दरोगा को धमकाने वाला विधायक गिरफ्तार। कविता भील की चेतावनी से देश भर में मचा बवाल। दिन दोपहर का था, सूरज सिर पर तप रहा था, लेकिन शहर की हवा अचानक भारी हो गई। काले शीशों वाली लंबी गाड़ियों का काफिला सड़क पर धूल उड़ाता हुआ रुका, और जैसे ही दरवाजा खुला, विधायक साहब का रौबदार चेहरा सामने आया। विधायक के पीछे पीछे गुंडों की टोली, हाथों में लाठियां, आंखों में अकड़। उनके सामने खड़ा था दरोगा रामलाल, वर्दी में, सीना ताने, मगर चेहरा चिंतित। दरोगा ने कहा, साहब, कानून सबके लिए बराबर है। आपके आदमी को गिरफ्तार करना मेरी मजबूरी नहीं, मेरा फर्ज है। लेकिन विधायक हंसे, वो भी उस हंसी से जो अपमान और अहंकार से भरी थी। उन्होंने पूरे चौराहे पर दहाड़ते हुए कहा, अरे रामलाल, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? तेरी ये वर्दी, तेरी ये कुर्सी, सब मेरी जेब में है। आज तुझे दिखाता हूं तेरी औकात। अचानक विधायक के इशारे पर गुंडे टूट पड़े, लाठी डंडे हवा में लहराए। दरोगा रामलाल को बीच चौराहे पर बेरहमी से पीटा जाने लगा। लोगों की भीड़ चारों ओर खड़ी थी। किसी ने हिम्मत नहीं की आगे आने की। हाँ, सबके मोबाइल कैमरे जरूर रिकॉर्ड कर रहे थे। हर वार, हर चीख, हर अपमान। दरोगा की वर्दी फट गई, खून बह निकला, लेकिन वो गिरते हुए भी चिल्लाए, मैं कानून हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। घायल दरोगा को साथी पुलिसकर्मी किसी तरह थाने लाए। पूरा थाना खौल रहा था। हर पुलिसकर्मी के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन सब जानते थे विधायक के सामने आवाज उठाना मतलब करियर खत्म। सिपाही बोले, साहब, आप अकेले हैं, कौन लड़ेगा आपके लिए? तभी दरोगा ने खून से लथपथ वर्दी उतारी, कुर्सी पर बैठे और धीरे से कहा, आज अकेला नहीं हूं, आज मेरी पीड़ा पूरे समाज की पीड़ा है, और अब वक्त आ गया है उस नाम को पुकारने का। वाह, जिसे सुनते ही अन्याय कांप उठता है। कविता भील। थाने में सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की ओर देखा। फिर दरोगा ने कांपते हाथों से फोन उठाया। कविता बहन, मैं दरोगा रामलाल बोल रहा हूँ। आज मुझे चौराहे पर विधायक ने पीटा। मेरी नहीं, दलित समाज की वर्दी का अपमान हुआ है। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। फोन के उस पार से आवाज आई, रामलाल भाई, अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं रही, ये हम सबकी है, तैयार हो जाओ। कविता भील आ रही है। कुछ ही घंटों में शहर थर्रा उठा। खबर फैल चुकी थी, कविता भील आ रही हैं 200 गाड़ियों के काफिले के साथ। गेट खुले, सायरन बजने लगे, लोग घरों से बाहर निकल आए, सड़कें भीड़ से पट गई। छोटे बड़े, बूढ़े बच्चे सब उस एक झलक के लिए उमड़ पड़े। काले रंग की गाड़ी के पीछे लंबा काफिला धूल उड़ाता हुआ थाने की ओर बढ़ा। बैरिकेडिंग बनाई गई, लेकिन जैसे ही कविता की गाड़ी पास पहुंची, लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। जय भीम की गूंज आसमान फाड़ रही थी। कविता भील ने गाड़ी का दरवाजा खोला। भीड़ ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। वो गाड़ी के ऊपर चढ़ी। उनकी आंखों में आग थी, आवाज में बिजली। सुन लो सब लोग, आज अगर इस थाने का हुलिया 2 घंटे में नहीं बदला तो ये काफिला सीधे डीएम ऑफिस में घुसेगा। कविता ने माइक पकड़ा और दहाड़ते हुए कहा, एक दलित दरोगा को चौराहे पर पीटा गया। ये हमला सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि हम सबकी गरिमा पर है। हम किसी विभाग से डरने वाले नहीं। अगर अत्याचार कहीं भी होगा तो जवाब यहीं से मिलेगा। याद रखो, हक मांगा नहीं जाता, छीनना पड़ता है। भीड़ गर्ज उठी। जय भीम, संविधान जिंदाबाद। डीएम ऑफिस में हड़कंप मच चुका था। सभी जिलों की पुलिस फोर्स बुला ली गई, लेकिन पुलिसकर्मी आपस में बुदबुदा रहे थे। किसे रोकेंगे? कविता भील तो हमारी भी नायिका है। पत्रकारों की फौज वहां पहुंच चुकी थी। हर चैनल लाइव चला रहा था। कविता भील की चेतावनी से मचा बवाल। कविता का काफिला डीएम ऑफिस की ओर बढ़ा। सड़कें जाम, गाड़ियां थमी, लोग छतों और पेड़ों पर चढ़कर नज़ारे देखने लगे। जैसे ही काफिला डीएम ऑफिस पहुंचा, बैरिकेडिंग टूट गई। लोगों का हुजूम डीएम ऑफिस के गेट तक पहुंच गया। डीएम कांपते हुए बाहर आए। मैडम, कृपया थोड़ा समय दें, हम न्याय करेंगे। कविता ने गुस्से में उंगली उठाकर कहा, समय? जब हमारे दरोगा को चौराहे पर पीटा गया तब कान कहाँ थे? ये कुर्सी आपके बाप की जागीर नहीं है। आज नहीं, अभी फैसला होगा। बहुत हुआ अत्याचार। भीड़ गर्ज उठी। जय भीम। डीएम ने कांपते हाथों से फोन उठाया और आदेश दिया, विधायक को तुरंत गिरफ्तार करो। सिर्फ 20 मिनट के अंदर कैमरों के सामने विधायक को पुलिस ने हथकड़ियां पहनाकर गाड़ी में डाल दिया। पूरा शहर तालियों और नारों से गूंज उठा। लोग एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। न्याय मिला। दरोगा रामलाल, जिनकी वर्दी आज खून से लथपथ हुई थी, मंच पर खड़े होकर रो पड़े।
कविता ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई देख लिया ना, हक मांगना नहीं पड़ता, उसे छीनना पड़ता है। भीड़ फिर गरजी, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। पत्रकारों ने सवाल किया, कविता जी, आपकी चेतावनी से पूरा सिस्टम हिल गया, अब आगे क्या? कविता ने माइक उठाया और भीड़ की ओर देखकर कहा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जहां भी दलित, महिला, मजदूर या गरीब पर अत्याचार होगा, हम वहीं पहुंचेंगे। हम डर कर नहीं, लड़कर जिएंगे। अब न्याय इंतजार नहीं करेगा, न्याय छीन कर लिया जाएगा। भीड़ ने एक सुर में नारा लगाया, जय भीम, जय भीम। कैमरों ने हर लम्हा कैद किया और अगले ही पल ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। दोस्तों, कविता भील की एंट्री, उसका अंदाज आपको क्या सिखलाता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कविता भील को पसंद करने वाले वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें, कविता दीदी हमारी लड़ाई आप लड़े। धन्यवाद। जय भीम।